यहाँ क्यों लाई मुझे? क्योंकि आज मैं इस खेल से पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। राजीव? राजीव, मैं उससे प्यार करती थी, या फिर मुझे लगता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो भी ना तुम्हारी तरह बिल्कुल इनसिक्योर, पॉसेसिव, एक सबसे बड़ा लूजर निकला। और एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो तुम्हारी परछाई में जीना चाहता है, तो ना मुझे वो पसंद है ना तुम। इसीलिए उसके साथ मिलके तुमने मेरी माँ को मार डाला। सोमेश, इमोशन से एम्पायर नहीं बनता है। जीतने के लिए ये सब बहुत दूर छोड़ के आना पड़ता है। अब क्या करना चाहती हो? अब चांदनी अकेले रहना चाहती है। नो सोमेश, नो राजीव, नो ब्ला ब्ला, नथिंग। मैं, मेरी पावर और पैसा, बस। गलत आदमी चुन लिया तुमने। अरे मेरे भोले से हस्बैंड, तुम्हें चुना ही कब है मैंने? नहीं, चाचा जी, पीछे से नहीं मारूंगा मैं आपको, सामने से मारूंगा। मेरा बेटा, मेरा सौभाग्य। क्या करूं? सोमेश कहाँ रह गया? राजीव चाचा जी को मार देगा। अंकल, मैं हूँ यहाँ पर। अंकल, मेरा सौभाग्य मुझे घर जाएगा। अंकल, उन्होंने आपको कुछ दिया था? कोई दवाई, कुछ इंजेक्शन? अंकल कुछ बोलिए। अंकल, सोनू को बताना होगा जल्दी। फिर चांदनी, अगर तुम्हें लगता है ना कि मुझे मारने के बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। मुझे मारते ही सारा का सारा पैसा ट्रस्ट में चले जाएगा। सारा चाहिए किसको? थोड़ा ज्यादा, बस। और वैसे भी तुम्हारी पत्नी जो हूं मैं, रिमेम्बर मिस्टर हस्बैंड? तो तुम्हें मार के इंश्योरेंस के पैसे तो मिलेंगे ना? तो तुम इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने पति को मार दोगी? हाँ? और मेरे सोमेश, जब पैसों के लिए मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, पैसे पाने के लिए तुम्हें मार नहीं सकती। अंकल उठिए। चलो, अब तुम मुझे चल के दिखाओ। एक्चुअली तुम मुझे दौड़ के दिखाओ। चलो उठो। क्या अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता? नहीं चलते मेरे। मुझसे ये नाटक बंद करो। उठो और दौड़ के दिखाओ। उठो और दौड़ के दिखाओ। मेरे कहा उठो और दौड़ो। ऐसा नहीं मानोगे ना तुम? I have a plan for you. अगर आज तुझे दौड़ा नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं। सुमेश उठो। कुछ भी हो जाए, मैं इसको ये नहीं पता लगने दे सकता कि मैं चल सकता हूँ, वरना इसका कोई भरोसा नहीं। ये क्या करते मेरे साथ मुझे भी पता नहीं। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? आगे क्यों नहीं? ये सुना नहीं था तुमने? चल नहीं सकता मैं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम चल सकते हो। रोबर्ट, हेलो। अरे यार प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? बुड्ढे को कोई ले गया, वो रेस्क्यू हो गया है। क्या? हाँ, मुझे पीछे से किसी ने मारा, जब होश आया तो वो गायब। तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, छोटा सा, वो भी तुमसे नहीं हुआ। क्या बात है चांदनी, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? कहीं सारा प्लान हाथ से फिसलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा तुम्हें? क्या किया तुमने? आई नो तुमने कुछ किया है, और अभी डर तुम कितनी भी चालें चलो, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, समझे?
तेरे बाप को तो मैं पताल से भी ढूंढ कर ले आऊंगी। उसके जूते में मैंने ट्रैकर लगा रखा है। हाँ मोहिनी बोलो। सोमेश, पापा मिल चुके हैं, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। थैंक गॉड। ठीक है मैं भी आता हूँ। पापा जी, पापा जी, पहचाना? अरे डरिए मत। कौन कौन हो तुम? मैं? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं आपकी बहू चांदनी। सोमू? हाँ, सोमू की बीवी। सोमू? सोमू सोमू के पास ले जाने आई हूँ। अगर आप उसके पास चलेंगे तो आप उससे मिल पाएंगे। चले? है ना? मुझे बंद कर दोगे? नहीं। मैं आपको अपने बेटे से मिलना है ना? हाँ। तो उससे आपको कौन मिलाएगा? मैं। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जरूर आपको कोई बंद कर देगा, है ना? तो चले? हाँ। सोमू के पास। सोमू के पास। गुड बॉय, चलिए सोमू के पास। हाँ, सोमू के पास। मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे सोमू के पास जाना है मेरे बेटे। आप रुकिए यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, हाँ। तुम्हारा बाप मेरे कब्जे में, और अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा बच जाए तो तुम्हें पता है क्या करना है। जहां पे भी हैं सेफ है मेरे साथ। तुम्हें बस उतना करना है जितना मैंने तुम्हें कहा है। उन पेपर्स पे साइन, वरना तुम्हारा बाप सेफ से अनसेफ कब हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, समझे? ओके बेबी, नाउ कम होम सून, आई मिस यू सो मच। बाय। चलने कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है पापा? रिलैक्स सोमेश, ससुर जी बिल्कुल सेफ है मेरे पास। चांदनी प्लीज, तुम अच्छी तरह से जानती हो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? वो बीमार नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, समझे? देखो चांदनी, तुम जहाँ कहोगी मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे पापा को छोड़ दो। देखा चांदनी, मैं तुमसे कहा था ना कि ये बेचारा आसानी से मान जाएगा। तूने फालतू ये सब किया है ना? देखो इस वक्त मैं तुम दोनों से लड़ना नहीं चाहता हूँ। लड़ना नहीं चाहते या लड़ नहीं सकते? वैसे लड़ोगे भी कैसे? तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारा बाप पागल हो गया, तुम व्हील चेयर पे हो, तो लड़ेगा कौन? ऐसा करते हैं, वेरी सिंपल। तुम चुपचाप से पेपर साइन कर दो और मामला फिनिश। आई थिंक आई ऑलरेडी वन। चांदनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जीत या हार से, बस मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। कहा ना तुम अपने पापा से मिल लोगे, बस पेपर साइन कर दो और तुम्हारे पापा फ्री। बिल्कुल सच बोलो, तुम्हें इस तरीके से देखकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस एक ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, सिग्नेचर कर दो और पापा विल बी सेफ। जब तक मैं अपने पापा को देख नहीं लेता मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, अंडरस्टूड? बेबी, सोमू इतनी भी जिद नहीं करते। जैसा कह रही हूँ वैसा करो और जल्दी से साइन कर दो। मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, दिखा देंगे, पर पहले साइन। मैं कहीं पे भी साइन नहीं करने वाला। अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। हैंडल हिम, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। तो हमारी अवस्थी एम्पायर के महाराज, क्या बात है। अच्छा महाराज जी, जरा थोड़ा चल के दिखाएंगे हम एक बार, थोड़ा सा चलिए ना। क्या हुआ? अरे अरे अरे, मैं तो भूल गया था कि आप तो चल ही नहीं सकते ना, लेकिन मैं चल सकता हूँ। ये देखो, देखा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं दौड़ भी सकता हूँ, मैं डांस भी कर सकता हूँ। लेकिन आप बस पूरे टाइम इस व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं और इस व्हील चेयर पर बैठ के अपनी जिंदगी का तमाशा देखते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखते हैं। महाराज जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पे निकालेंगे और आपकी अर्थी वो भी इस व्हील चेयर पर ही निकलेगी। क्या हुआ?
तो कुछ कहना चाहता है क्या? क्या हुआ? पागल हो गया अपने बाप की तरह? हाँ पता है राजीव, मेरी ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, एकदम समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? यही कि जिस लड़की को मैंने दिलों जान से प्यार किया वो मेरी नहीं हो पाई तो तेरी कहां से होगी बे? क्या बकवास कर रहा है? तो लोग जुआरी है ना, जुआरी के पास न कभी पैसा टिकता है न कभी प्यार। क्या लगा तुझे तेरे साथ रह पाई क्यों? हाँ? क्या मतलब है तेरे कहने का? हाँ सच्चाई जानना चाहता है ना तू? सच्चाई मैं दिखाता हूँ तुझे, देख ये ये है सच्चाई। हाँ, मैं बस कुछ दिन और इंडिया में रहूंगी। यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। मुझे एक टाइम पे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लैला मजनू हीर रांझा, मगर मैं गलत था। सैड। लेकिन ये फुटेज तो पुराना है ना, तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? हाँ पुराना है तो क्या हुआ, सच तो है ना। क्या हुआ है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अच्छा, तुम्हारा इंडिया के अंदर दम घुटता है, पैसे लेके बाहर सेटल होना चाहती हो? हाँ ये तुमसे किसने कहा? मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, समझी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझ पे? अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। तुम इनसिक्योर हो। बिगिनिंग ऑफ द एंड। आज तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। पर तुम्हारा क्या? तुम मुझे धोखा दे रही थी। धोखा? और मैं तुम्हारे इस सवाल का क्यों जवाब दूं? ये सारा का सारा प्लान मेरा है, मैंने तुम्हारे लिए रिस्क लिया और तुम उससे पूछे जवाब क्यों दो? रिस्क? तुमने रिस्क लिया है। जो आदमी अपने आप कुछ ना कर पाए वो रिस्क लेगा। प्लान मैं बनाती हूँ, एग्जीक्यूट मैं करती हूँ, तुम सिर्फ तमाशा देखते हो। मैंने एटलीस्ट तुम्हें धोखा तो नहीं दिया। दे दिया धोखा। तो तुम हो कौन? तुम बस एक लूजर हो जो पहले अपने भाई के पैसे पे पलता था और आज मेरे पैसों पे पल रहा है। उसके अलावा तुम्हारी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। अपनी जबान संभाल के बात करो मुझसे। क्यों? सच कड़वा लग रहा है? ये तो हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस नहीं देख सकती हो, अभी भी मैरिड है हम लोग। बहुत खुशी मिल रही है ना तुमको मुझे और राजीव को लड़वा के? मैं तुम्हें सिर्फ सच दिखा रहा हूँ, कोई लड़वा नहीं रहा हूँ। चाहते क्या हो तुम? डील करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कैसी डील? तो मेरे पापा को छोड़ दो, मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा एंड नो क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड। व्हाट अबाउट राजीव? अरे मिडिलमैन को एलिमिनेट करते हैं ना। तुम खुद एक बिजनेस स्टूडेंट हो, क्यों ये फालतू में किसी को कमीशन देना? सही कह रहा हूँ मैं। और ये राजीव, ये ना सिर्फ यूज कर रहा है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ये शातिर प्लानिंग, तुम्हारी ब्यूटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारी बॉडी। और तुम? मैं तो तुम्हें सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दे रहा हूँ। जो लड़की मेरा अंधा प्यार नहीं देख पाई वो किसी और की क्या ही होगी। चांदनी, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो इस बात को कि तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम सिर्फ एक ही चीज की हो सकती है, वो है पैसा और पावर। वो तो मैं हूँ। सही चांदनी, राजीव बहुत इम्पल्सिव है, इनसिक्योर है वो। कल को तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है वो, तुम्हारे खिलाफ एविडेंस यूज कर सकता है वो। राजीव तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, जो कि मैंने आज तक नहीं किया। तो इसके बदले में क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं, मुझे मेरे पापा सेफ चाहिए। चांदनी, बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, ये सारा का सारा एम्पायर तुम्हारा हो सकता है। बस ये मिडिल मैन, ये राजीव, ये बाहर होना चाहिए। That's it. एक बात बताओ मुझे सोमेश, क्या मैं तुमको इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और ये जानते हुए कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ क्या किया? इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ क्या क्या तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ, और उसके बावजूद तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो। शीशान ने, मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पापा भी जिंदा है, मैं मेरे पापा को बचाना चाहता हूँ और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तुम्हारे पापा भी बच गए। पर ये बताओ, तुम दोनों इस दुनिया में जियोगे कैसे? डूबते को तिनके का सहारा।
ये साला लंगड़ा तो गले की हड्डी बन चुका है, ना साला निकला जाता है ना उगला जाता है। और ये चांदनी, सारी की सारी प्लानिंग करता हूं मैं, लेकिन इसे लगता है कि मैं एक नंबर का लूजर हूं। तुझे तो तेरी औकात दिखा के रहूंगा मैं, चांदनी छोड़ने वाला नहीं हूं। अजय कौन है? अरे फिर भाई आप मेरे पैसे कब लौटाएगा? हेक्टर भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश नहीं, पैसा, वो भी 10 दिन के अंदर, वरना तेरा खेल खत्म समझ। मैं वापस कर। समझा? जी। सी चांदनी, ये जो पैसा होता है ना, ये सिर्फ हाथों का महल है। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास। ये जो एम्पायर्स होते हैं ना बड़े बड़े, ये कभी किसी के परमानेंट नहीं होते। और ये राजीव, ये एक दिन तुम्हें भी ले डूबेगा। बहुत इम्पल्सिव है, और मैं प्रैक्टिकल हूँ। पापा सेफ, प्रॉपर्टी मेरे नाम, राजीव आउट। तो कब करनी है? मैं भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। कल ही सारे पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तुम्हें जो चाहिए कल मिल जाएगा। डील। डील। सोमेश, यार तुम्हारा दम नहीं घुटता इस रूम के अंदर। चलो एक काम करते हैं, बाहर जाके फ्रेश एयर लेकर आते हैं। चले? क्यों? देखो यार सोमेश, तुमने अपनी जिंदगी में इतना गुस्सा है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक प्यारा सा सरप्राइज देता हूँ। चले? Let's go। अजीब, ये क्या करना चाह रहे हो तुम? ये कहाँ लेकर आ गए मुझे तुम? तू सच में इतना बोला या फिर भोले बनने की कोशिश कर रहा है? मैं सब जान गया, तो चांदी ने तेरे साथ हाथ मिला ले, और तुम दोनों मिलकर मुझे सेट करना चाहते हो? हाँ भाई क्या हो गया तुझे? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक काम कर, इन पेपर्स के ऊपर साइन कर दे, और अगर तूने नहीं करे ना तो तुझे अभी के अभी यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। चल। मैं किसी भी कीमत पर इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि अगर एक बार साइन हो गया ना, उसके बाद तो मुझे और मेरे पापा दोनों को जान से मार देगा। ये करना चाह रहा है ना तू? सोमेश, यू आर वेरी स्मार्ट। सही पकड़ा एकदम। राजीव, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिना खून खराबे के भी सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर तू चाहे तो। अगर मैं चाहूँ तो? तो क्या है ना सोमेश, मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है, और बिना खून खराबे के मेरा काम नहीं चलता। सोच, अगर मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंक दूँ तो? हाँ? सोमेश, हाथ में छोड़ा मेरा। अरे ये बता कि मेरे पापा को कहाँ छुपाया तूने? बता, कहाँ उनकी लोकेशन बता। मैं बताता हूँ, पहले मुझे ऊपर खींच। मैं बताता हूँ। पापा, ना उठो पापा। क्या है तू? हो गया पापा मुझे, मैं आपका सोमेश। पापा, मैं आपका बेटा, आपका बेटा सोमेश हूँ मैं। देखिए ना मुझे, मेरा सोमो छोटा 12 साल का। अरे पापा, मैं ही हूँ आपका बेटा। पापा देखिए मुझे, हिम्मत रखिए पापा, हिम्मत रखिए। आप कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपका बेटा। क्या बात है यार सोमेश, देख तेरा इमोशनल होना बनता है क्योंकि पापा है तेरे, लेकिन तेरा बाप पागल हो चुका है। हालत देख उसकी। वो दीवार सांस ले रही है। दीवार सांस ले रही है ना? देख सोमेश, भले ही तू लंगड़ा ना हुआ, लेकिन बेटा तेरा बाप तो गया। पापा को संभालो। अब अगर एक भी शब्द तूने और बोला ना अपने मुंह से, तो जिंदगी भर बोलने लायक नहीं बचेगा तू। क्या हुआ? हाँ? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? और चांदनी मुझे भले ही धोखा दे सकती है, लेकिन मैं अपनी चांदनी को कभी धोखा नहीं दे सकता। और क्या है ना सोमेश, वो चांदनी मेरी सोना देने वाली मुर्गी है, और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैंने चांदनी को मैसेज कर दिया है, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचती होगी। टिंग टोंग। क्या हुआ? सुन, इससे पहले चांदनी आ जाए, हमें निकलना होगा। एक और आवाज और तू खत्म।
मेरा घर चल रहा है, मुझे घर जाना है, मेरा घर चल रहा है। नहीं, पापा को घर लेके जाओ, मुझे घर जाना है, मेरा घर चल रहा है, मुझे घर जाना है। चल तेरी तो तेरी हिम्मत कैसी है मेरे पापा के साथ ये सब करने की? राजीव, ये तो बुट्टे की रस्सी थी। ये बुट्टा खो गया। राजीव, 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 सोमेश, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे क्यों होते हो? लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब तक नहीं बचोगे।